श्री गुरु नानक देव ऑनलाइन एजुकेशन में मैं रूपलाल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और परमात्मा से दुआ करता हूं कि आप अपने घर में स्वस्थ होंगे। जैसा कि पता है कि श्री गुरु नानक देव ऑनलाइन एजुकेशन घर बैठे बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहा है, तो आज हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस चैनल के माध्यम से आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है जो 8th 9th और 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए जो बहुत ही कारगर साबित होता है। इंग्लिश का बहुत बढ़िया है वो क्या है, टेंस। हमने हमारे पिछले लेक्चर में हमने कवर करे थे कि कितने तरह के टेंस होते हैं। आज हम यूज ऑफ टेंस देखेंगे, यूज ऑफ वर्ब की फॉर्म या टेंस। तो हमने अलग अलग टेंस डिस्कस किए थे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, सबके अलग अलग हमने जो डिफरेंट टाइप के जो टेंस है उसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे यूज ऑफ वर्ब फॉर्म, वर्ब की फॉर्म का कैसे यूज करेंगे। ये जो है इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो 8th 9th और 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के काम के लिए है। तो आज हम वर्ब की फॉर्म में आज बात करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कहां-कहां किया जाता है। यूज ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म कहां होता है, तो सबसे पहले तो इसका यूज होता है सर्वमान्य सत्य वाली बातों के लिए। सर्वमान्य सत्य कौन से होते हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, 2 and 2 make 4। तो इसके अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। तो कई बार क्या होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाया जाता है, कई बार हम वर्ब की खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। तो इन दोनों ही कंडीशंस के अंदर हम लोग वही अप्लाई करेंगे। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस कहीं भी आता है, सर्वमान्य सत्य वाली बात कहीं भी आती है, तो हम लोग वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। आदत अपनी किसी भी आदत है उसको व्यक्त करने के लिए भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। या फिर कोई दिल्ली की कोई बात हो रही है, दिल्ली की घटना, नियत घटना है, तो उसके लिए भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग दिल्ली, तो मैं जल्दी उठ जाता हूं मॉर्निंग में। या ही गोस डेली मॉर्निंग वॉक। तो हम इन केसेस के अंदर क्या होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से एस लगाते हैं या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। उसके बाद में अगर बोलते समय जो आप मैं बोल रहा हूं उस समय मेरे को लग रहा है कि बात बिल्कुल सच है, तो उसको व्यक्त करने के लिए भी हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगला क्या है, अगर किसी स्थायी स्थिति का मतलब होता है कि अगर हमें लग रहा है कि ये जो स्टेट है वो बिल्कुल फिक्स है। जैसे कि आवर स्कूल एट 7 किलोमीटर फ्रॉम दिस पॉइंट। हमारा जो स्कूल है वो इस पॉइंट से 7 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर दूर है। ये फिक्स स्थिति है, या नॉर्थ डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में है, या किसी विलेज में है, किसी ब्लॉक में है, किसी कॉलोनी में है, तो फिक्स एक पोजीशन कहीं डिसाइड हो जाती है। उसको व्यक्त करने के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। आगे ये है कि ये अगर हमारे पास इफ या व्हेन कोई सेंटेंस है, उनसे शुरू होता है कोई भी सेंटेंस, इनसे अगर कोई स्टार्ट होता है इफ या व्हेन से, तो उसके अंदर भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल लिखा है यू रन फास्ट। इफ यू रन फास्ट, यदि तुम तेज दौड़ोगे, यू विल कैच द ट्रेन, तुम ट्रेन पकड़ लोगे। तो हमारे पास क्या आ गया, रन आ गया। तो इसके लिए कंडीशन ये भी है, यहां विल आना चाहिए यानी या फ्यूचर आना चाहिए, तो ये हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। आगे नेक्स्ट कंडीशन है वो अपन डिस्कस करेंगे। बट इफ या व्हेन से अगर कुछ स्टार्ट हो रहा है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो हमने एक बात करी थी जैसे कि इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस को जहां भी इंपेरेटिव सेंटेंस से कोई वर्ब है, इंपेरेटिव वाक्य से तो हमारे पास हो जाता है, तो हम वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे कि ओबे योर पेरेंट्स। तो अगला है अगर किसी वाक्य में इफ इन एनी सेंटेंस ये जो वर्ड है वो आ जाए, तो जनरली हम वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्या ये नोट कर लेना, डेली, ऑलवेज, नेवर, जनरली, ऑफ्टन, समटाइम, एवरी डे, यूजुअली, एवरी वीक, एवरी मंथ, ओकेजनली एटसेट्रा। अगर ये वाक्य कहीं भी हमारे पास आते हैं, किसी भी सेंटेंस में अगर ये शब्द आ जाते हैं, ये वर्ड कहीं आ जाते हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से एस
लगाया जाता है। मॉडल्स के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो ये हमारे पास आज हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कहां करेंगे। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कहां करते हैं, अगर कहीं भी पास्ट में किसी भी पास्ट की घटना को, पास्ट में कोई काम हो रहा है, अतीत में कोई काम हो रहा है, उसको व्यक्त करने के लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे कि he wore a black coat, या कोई भी हमें पास अब पास्ट में कोई काम हो रहा है, इंडिया के फाइट का है, कोई भी पास्ट में कोई काम हो रहा है, तब हम उसको व्यक्त करने के लिए सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। या फिर हमें ये ध्यान रखना है, अगर ये शब्द आते हैं यस्टरडे, एगो, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, यानी लास्ट शब्द नहीं आता है, तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब अगर कहीं भी पास्ट की हैबिट का, मैंने पहले वहां प्रेजेंट की हैबिट की बात करी थी कि कोई हैबिट है किसी की, तो उसको व्यक्त करने के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया करते थे। परंतु यहाँ अगर यही किसी बंदे की हैबिट है, किसी पर्सन की हैबिट है और वो पास्ट की है, तब हम वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते होते हैं। जैसे कि ही ऑलवेज wore a white pant, वह हमेशा व्हाइट पैंट पहनता था। अगर यहाँ मान लो अगर वो आता है कि वह पहनता है, तो हम यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, परंतु वह पहनता था तो हम यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे wore। अगर किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट्स को व्यक्त करना है, कोई पुरानी कोई हिस्टोरिकल इवेंट है, तो उसको व्यक्त करने के लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यदि किसी सेंटेंस है, कोई भी एक सेंटेंस ले लेते हैं, उस सेंटेंस के अंदर अगर दो काम इकट्ठे हुए हों, एक सेंटेंस है, सेंटेंस में दो काम हुए हैं, एक तो पहले कोई काम हो गया, एक बाद में काम हो गया, जो बाद में काम होता है उसको डिनोट करने के लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आता हूं, द गार्डनर had watered the plant before he came, उसके आने से पहले माली पौधों को पानी दे चुका था। इसका मतलब पहले काम क्या हुआ है, पानी देना हुआ है कि पहले उसका आना हुआ है। तो हमें पता है कि जैसे ही हम कोई व्यक्त करते हैं उसके लिए हम सेकंड जो काम होता है उसके लिए हम सेकंड फॉर्म पे रखते हैं। परंतु अगर ये दोनों काम साथ साथ हुए हैं, साथ साथ हो रहे हैं, परंतु पास्ट में हो रहे हैं, तो दोनों में ही पास्ट कंटीन्यूअस टेंस आएगा। पास्ट कंटीन्यूअस का मतलब है कि दोनों के अंदर ही वाज या वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी। तो अगर कोई दो वाक्य हो रहे हैं, एक पहला हो रहा है, एक बाद में हो रहा है, तो बाद वाले काम के लिए हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। परंतु दोनों साथ पैरेलल चल रहे हैं, परंतु चल पास्ट में रहे हैं, तो उनको हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की वाज या वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। अब हम बात करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म की। वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि मैंने पहले वाक्य में बताया था, पहले जो सेकंड फॉर्म का मैंने बताया था, किसी वाक्य को कोई भी सेंटेंस है उसमें दो वर्ब हैं हो रहे हैं, किसी भी वाक्य में दो वर्ब हमेशा हो रहे हैं, जो पहले काम होता है उसके लिए हम हैड और थर्ड फॉर्म, जो थर्ड फॉर्म इकट्ठी है वो कभी नहीं आती, अकेली कभी भी नहीं आती, या तो है या हैज या हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, अकेली वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी नहीं आएगी, ध्यान रखना। या अगर हमारे पास कोई पास्ट का कोई मॉडल आया है तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगा देते हैं, वरना अकेली वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती, किसी कंडीशनल सेंटेंस में आती है वरना नहीं आती। तो किसी भी वाक्य में अगर दो काम इकट्ठे हो रहे हैं और पहले काम के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, हैड और थर्ड फॉर्म, और दूसरे काम के लिए जैसे मैंने पहले बताया था कि फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। मैंने एग्जांपल में लिखा है आई डैश माय वर्क बिफोर ही डैश, ब्रैकेट में लिखा हुआ है डू, यहां लिखा हुआ है कम, तो लिखेंगे आई हैड डन, I had done my work before he, सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो came, तो ये हो गया I had done my work before he came। तो क्या करेंगे हमने, had और थर्ड फॉर्म, और यहां ले गया सेकंड फॉर्म। आगे अगर हमारे पास कोई भी पास्ट
पास्ट के अंदर कोई ऐसी इच्छा है, विश है, तो उसको व्यक्त करने के लिए, परंतु वो पूर्ण नहीं हुई है, उसको व्यक्त करने के लिए भी हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है आई हैड gone there या had not gone there, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये मैंने क्या लिख दिया, हैड और थर्ड फॉर्म लिख दी, यहाँ हैड और थर्ड फॉर्म लिख दी, यहाँ क्या लिख दिया, सेकंड फॉर्म लिख दिया। तो ये हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म है। या सिंपल सी बात करें, अगर विश शब्द कहीं भी आता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो ये आज हमने वर्ब की फॉर्म, जो वर्ब की फॉर्म है वो फिल करनी सीखी है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि आपको समझ में आए। फिर भी अगर आपको दिक्कत परेशानी होती है तो मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हैं और मैं दोबारा से इसके लिए एक लेक्चर तैयार कर दूंगा जिसमें कि कंप्लीट हम एक्सरसाइज भी डिस्कस करेंगे। और अगर आपको लगे कि ये बढ़िया है और आपके लिए फायदेमंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इससे क्या होगा, सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जो भी नोटिफिकेशन नहीं आएगी, नई वीडियो को डालूंगा